हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ बहुत अच्छे होंगे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ। और टाइटल से आप लोग समझ ही गए होंगे वीडियो किस सिलसिले में होने वाली है। और मैं यही कहूँगी, जिन लोगों को इस वीडियो की ज़रूरत है, जिन लोगों ने इस वीडियो की रिक्वेस्ट की थी, वही लोग देखें। और इस टॉपिक पे मैं वीडियो पहले भी बना चुकी हूँ, बट बार बार मुझे पिछली वीडियोज़ में रिक्वेस्ट आ रही थी, 2-3 बार आ गई थी, तो मैंने कहा चलो दोबारा से बना देते हैं। क्योंकि फेस्टिवल्स आने वाले, सारे फेस्टिवल्स आने वाले हैं। श्राद्ध पक्ष जो है वो स्टार्ट हो चुके हैं, नवरात्रि आने वाली है, दशहरा, करवा चौथ, दिवाली, सब कुछ आने वाले हैं। तो इस त्योहारी सीज़न में हमारी जो जेब है ना, वो बहुत ज़्यादा ढीली हो जाती है। अगर हम सलीके से, समझदारी से खर्च ना करें तो दिवाली जो है हमारा दिवाला निकाल के जाती है। तो ऐसे ही रिक्वेस्ट मेरे पास आ रही थी कि दीदी बना दीजिए, क्योंकि शॉपिंग पे कुछ लोग कह रहे थे कि हमारा कंट्रोल नहीं होता है, हम कंट्रोल नहीं कर पाते हैं। तो देखो, त्योहारों पे वैसे तो सभी शॉपिंग करते हैं, लेकिन शॉपिंग करते वक्त थोड़ा-सा अगर हम ध्यान दें, थोड़ी समझदारी और सलीके से शॉपिंग करें, तो त्योहारों पे भी हमारी जो जेब है ना, वो बहुत ज़्यादा ढीली नहीं हो पाएगी। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले त्योहारों पे बचत कैसे की जाए, तो सबसे पहले मैं यही कहूँगी, जिस तरीके से हम अपना मंथली बजट बनाते हैं, उसी तरीके से जब वो त्यौहार आ रहे होते हैं, फेस्टिव सीज़न होता है, तो उस टाइम पे भी हमें अपनी शॉपिंग का भी, त्योहारों का भी ना एक बजट ना बनाना चाहिए, बजट तय करना चाहिए, खर्चों की सीमा तय करनी चाहिए कि इतना पैसा हम इस त्योहार पे, इतना पैसा हम इस त्योहार पे, इतना पैसा हम इस त्योहार पे लगाएंगे। अब देखिए, नवरात्रे आने वाले हैं, 15 दिनों के बाद नवरात्रे का जो स्थापना है वो होगी। तो नवरात्रों के पेटे आपको कितना खर्च करना है, करवा चौथ के पेटे आपको कितना खर्च करना है, दिवाली पे आपको कितना खर्च करना है। तो इन त्योहारों का सबसे पहले आप बजट बना लीजिए। बजट हम नहीं बनाएंगे, खर्चों की सीमा हम तय नहीं करेंगे, तो हम फिजूल खर्च भी कर देते हैं। तो जब हमारे पास बजट बन गया है, तो उस बजट पे हमें स्ट्रिक्टली चलना है। अब बजट तो बना लिया, लेकिन उस पे चले ही नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। और फिर ये तय कीजिए कि आपको क्या चीज़ें चाहिए, क्या चीज़ों की सही मायने में आपको ज़रूरत है। कि ऐसा नहीं है कि हमने बजट तो बना लिया कि हमें इतना पैसा खर्च करना है, लेकिन हम बेफालतू के ले आए, गैर ज़रूरी चीज़ें ले आए, तो उससे आपका पैसा वेस्ट ही होना है। जो चीज़ों की सच में सही मायने में आपको ज़रूरत है, उनकी आप लिस्ट बनाइए कि इस त्योहार पे आपको ये करना है, और ये चीज़ें लेनी है, दिवाली पे आपको ऐसा ऐसा करना है, ये चीज़ें लेनी है। तो लिस्ट बनाइए, लिस्ट में भी उन्हीं चीज़ों को प्राथमिकता दीजिए जो कि आपके लिए ज़रूरी है। ठीक है, तो लिस्ट बनाइए, उन पे प्राथमिकता के अनुसार अपनी लिस्ट बनाइए, बजट बनाइए, लिस्ट बनाइए शॉपिंग की, और उसके अकॉर्डिंग ही आप शॉपिंग जो है ना वो कीजिए। तो कई बार क्या होता है, बिना लिस्ट बनाए हम चले जाते हैं और हमारी जो है अननेसेसरी हम खरीद लाते हैं। जो लिस्ट बनाओगे, प्राथमिकता वाली चीज़ें ही उसमें ऐड करनी है, कोई भी गैर ज़रूरी चीज़ नहीं करनी है। जैसे ही आपने वो खरीदारी की, उस पर टिक लगा दिया। जैसे ही अगली चीज़, ज़रूरी चीज़ आपने ली, उस पर टिक लगा दिया कि हाँ ये हो चुका है, और जो बाकी है फिर आप वो ले सकते हो। और मैं दूसरी एक ज़रूरी चीज़ आप लोगों को ये बताना चाहूँगी कि पहला तो मैंने कहा कि आप बजट बना लीजिए, उस बजट के अनुसार फ़ंड जो है अलग रख लीजिए। ठीक है, तो वो जो फ़ंड है ना, आपको अलग रखना है। आपका जो सामान्य खर्चा चल रहा है, मंथली खर्चा चल रहा है, और जो फेस्टिव सीज़न का फ़ंड है, वो एक नहीं होना चाहिए। इससे क्या होगा कि दोनों की खिचड़ी पक जाएगी। या तो फेस्टिव सीज़न वाले फ़ंड में से आपका जो नॉर्मल ज़रूरतें हैं उसमें खर्च उठ जाएगा, या फिर वो जो नॉर्मल, जो डेली की ज़रूरतें हैं, वो वाला इधर चला जाएगा, तो पैसा इधर से उधर हो जाएगा। तो अपने जो मंथली बजट है वो अलग रखिए, त्योहारों का जो फंड है वो अलग रखिए। तो तीसरा आपको क्या करना है कि अभी जो फेस्टिव सीजन स्टार्ट होने वाले हैं, तो आपको बहुत सारी साइट्स पे, शॉपिंग साइट्स हुए, या आप मार्केट में भी निकलेंगे ना, तो बहुत कुछ ऐसा दिखाई देगा, भारी छूट, इस पे बम्पर छूट, उस पे बम्पर छूट। तो इन छूटों के जाल में आपको नहीं फंसना है। आपको जो है तुलना करनी है हर चीज़ की, और ये देखना है कि क्या सही मायने में ये चीज़ आपको चाहिए, क्या आपके लिए इस चीज़ की ज़रूरत है, तो ही आप खरीदेंगे। इन छूटों के जाल में आपको नहीं पड़ना है। कई बार तो क्या होता है कि अच्छे ऑफर्स भी आते हैं, तो आप उसका फ़ायदा उठा सकते हैं, लेकिन इन ऑफर्स के चक्कर में हमारा जो बजट है ना, वो बहुत ज़्यादा बिगड़ जाता है। तो हम अपनी कई ऐसी चीज़ें हम खरीद लेते हैं जो गैर ज़रूरी होती हैं, तो ज़रूरत की चीज़ें भी फिर हम नहीं कर पाते। तो छूटों को बहुत अच्छे से देखना है, परखना है, उसके बाद ही उसका लाभ उठाना है। अगर आपके लिए फ़ायदेमंद वो छूट नहीं है, तो आपको नहीं लेना है। कई बार ऐसी होती है कि एक के साथ ये फ्री, बाय 2 गेट 1 फ्री, और ये होता तो है, लेकिन जिस चीज़ की सिर्फ एक ही चीज़ की हमें ज़रूरत है, लेकिन हमें वो 3 खरीदनी पड़ती है। हमें उस चीज़ की ज़रूरत ही नहीं है, तो उस छूट के चक्कर में हम चाहिए हमें एक ही, लेकिन हम वो 3 भी खरीद लेते हैं, ऐसा करके। और छूट अगर मिलती भी है ना कई जगह, तो ये होता है कि पहले से ही उसका प्राइस बढ़ा
बढ़ा दिया जाता है और फिर उसको बोल दिया जाता है कि इसमें 70% ऑफ है, इसमें 80% ऑफ है, इसमें 50% ऑफ है। तो बहुत सोच समझ के देख परख के उन छूटों को देखना, उसके बाद उनके जाल में नहीं फंसना है। आपके लिए सही हो तो ही आपको उनका लाभ उठाना है। और चौथी ये चीज़ कि आप खर्चों का ना हिसाब किताब ज़रूर से रखना। जो भी खर्चा आप करें तो उसका लेखा जोखा ज़रूर से लिखना। मैं कई बार अपनी बजट और बचत की वीडियोस में बनाया है कि हर छोटे छोटे खर्चे को भी लिखना। इससे हमें ये अंदाज़ा हो जाता है कि कौन सा पैसा कहाँ खर्च हो रहा है, और जो जहाँ खर्च हो रहा है क्या वो सही जगह पे खर्च हो रहा है या नहीं। इससे हमें अपनी गलतियों का भी अंदाज़ा जो है ना वो लग जाता है। तो हर खर्चा जो भी आप करने वाले हैं उसका हिसाब किताब ज़रूर से आपको रखना है। एक बहुत ज़रूरी चीज़ मैं कई बार कहती हूँ कि जब भी आप शॉपिंग के लिए जाएँ, मैं अपना एक्सपीरियंस भी है, मेरा अपना एक्सपीरियंस भी है कि जब भी आप शॉपिंग करेंगे तो कैश से करेंगे, है ना। मैं बहुत बार कह चुकी हूँ और पिछली वीडियोस में मैंने बहुत डिटेल में भी ये सब कुछ बता रखा है। तो कैश से करना। जब हमारे हाथ से कैश जाता है ना तो हमारा दिल दुखता है और हम उतना ऊल फेल या खर्चा नहीं करते हैं। और जब हम डेबिट कार्ड से या क्रेडिट कार्ड से शॉपिंग करते हैं या फिर पेटीएम भी हो गया, कुछ भी हो गया, तो उससे क्या है कि हमें हमारी लक्ष्मी हमारे हाथ से निकलती हुई तो दिखती नहीं है। तो हम चलो ये ले लिया, चलो वो भी ले लिया, ये भी ले लिया, वो भी ले लिया, ये भी ले लिया, ऐसे कर लिया। तो इससे क्या होता है ना कि हमारा पैसा जो है ना ज़्यादा खर्च हो सकता है। ये चीज़ मैं डिटेल में पहले कुछ पिछली वीडियोस में बता चुकी हूँ। तो जब भी शॉपिंग करें तो कैश के साथ करें तो वो ज़्यादा सही होगा। माना कि क्रेडिट कार्ड का हम उदाहरण लेते हैं। क्रेडिट कार्ड से हमने कोई चीज़ ली, इसमें आपको ईएमआई भी मिल जाएगी, कुछ ऑफर्स भी मिल जाते हैं, कुछ छूट भी मिल जाती है, लेकिन पे तो आपको ही करना पड़ता है। तो इन सब के चक्कर में आके हम अननेसेसरी जो चीज़ें हैं उनको भी ना खरीद लेते हैं। तो इस चीज़ से भी हमें बचना चाहिए। एक चीज़ और मैंने पिछली वीडियो में बताई थी अपने फेस्टिव सीज़न में कैसे बचत करें। तो उसमें मैंने ये कहा था कि जो ये महंगे महंगे शोरूम हैं या ब्रांडेड कपड़े हैं या ब्रांडेड कोई भी चीज़ है तो उनको लेने से थोड़ा सा परहेज़ करें, क्योंकि चीज़ वही होती है, दाम महंगे शोरूम का ज़्यादा हो जाता है। मैंने एक 10,000 वाले बजट में आपको बताया था कि मैं सिटी से ख़रीदारी करती हूँ। तो सिटी में एक शॉप में मैं गई थी, एक कुर्ता था जो कि 500 रुपये का था। तो वो भैया बता रहे थे कि दीदी ये कुर्ता आपको जो यहाँ पे हम 500 साढ़े 500 का बता रहे हैं ना, आप बड़े शोरूम में जाओगे, हमारे यहाँ से ही माल जाता है, लेकिन शोरूम का टैग लगने के बाद यही 500 या साढ़े 500 का जो कुर्ता है या कुर्ती है वो आपको 1000, 1200, 1500 में मिलती है। तो ये वाली चीज़ होती है, असलियत ये होती है। तब मैंने असलियत को भी जाना पहचाना। तो बहुत ब्रांडेड चीज़ ले लेंगे, ब्रांडेड कपड़े ले लेंगे, ब्रांडेड कोई ऐसा कुछ ले लेंगे चीज़। तो देखो मैं अपना एक बता रही हूँ कि मैं तो बहुत जल्दी चीज़ों से बोर होती हूँ, मतलब ऊब जाती हूँ। तो फिर ऐसे कपड़े और ऐसी और ये जो सैंडल हुए या ये कुछ भी हुआ, तो ऐसी चीज़ों से मैं जल्दी उबती हूँ। तो मैं नई खरीदने की हमें लगती है कि चलो ये काफ़ी पहन लिया, अब इसको नया लेते हैं हम, या कोई पर्स हो गया या कुछ भी हो गया, है ना। तो इसमें क्या होता है ना कि ब्रांडेड लेंगे तो एक ही चीज़ बहुत ज़्यादा महंगी आ जाएगी, लेकिन हम रीज़नेबल प्राइस का एक सामान्य चीज़ लेंगे तो हम अगर ऊब भी गए ना तो उसे दूसरी बार खरीद सकते हैं। लेकिन एक ब्रांडेड चीज़ को से ऊब गए और फिर उसको रख दिया तो कोई मेरे ख्याल से मतलब नहीं बनता है। तो मैं हमेशा ही कहती हूँ कि मैं ब्रांडेड चीज़ों पे उतना नहीं जाती हूँ। मेरे जो सूट्स होते हैं, मेरा कुछ भी होता है, बहुत रीज़नेबल प्राइस के होते हैं। किसी एक वीडियो में बताऊँगी, कुछ चीज़ें तो आप यकीन नहीं करेंगे कि ये इतने का है, ये सिर्फ इतने से का है। तो बहुत से लोग मुझसे प्राइस भी पूछते हैं। और दूसरा, मार्केट में जाके आपको तुलना भी करनी पड़ती है। ये नहीं कि एक शोरूम में घुस गए या एक शॉप पे आप घुस गए तो वहीं से ही उठा के ले आना है। आपको 4 जगह घूमना है और तुम प्राइस की तुलना करनी है कि इस दुकान में हर शॉप पे आपको प्राइस अलग मिलेगा। ऐसे ही हर शॉपिंग साइट पे भी आपको प्राइस अलग मिलते हैं। कुछ चीज़ें देखो ऑनलाइन अच्छी होती हैं तो कुछ चीज़ें ऑफलाइन अच्छी होती हैं। तो हर चीज़ की तुलना करना स्टार्ट कर देना अभी से, क्योंकि अभी है श्राद्ध पक्ष। तो आप अभी से तुलना कर लीजिए कि मार्केट में इतने का है, ऑनलाइन इतना है, ऑफलाइन इतना है, इस साइट पे इस प्राइस का है, उस साइट पे उतने प्राइस का है। तो वो सब कुछ आप जो है वो तुलना करके ही शॉपिंग किया कीजिए, ताकि उतना खर्चा ना आपका हो जाए, बोझ ना पड़े आपकी बजट पे। और एक चीज़, अपनी हाथों से की गई जो चीज़ें हैं उसका ना फीलिंग ही अलग होती है। मैं तो यही मानती हूँ। तो जहाँ तक संभव हो सके त्योहारों की जितनी भी तैयारी है ना अपने हाथों से कीजिए।
बहुत मज़ा आएगा, बहुत मज़ा आएगा। आप अपने घर को अपने हाथों से बहुत अच्छे से कम प्राइस में भी डेकोरेट कर सकते हो। अपने घर पे मिठाई, नमकीन ये सब बना के भी बचत कर सकते हो, है ना? कई चीज़ें, दिया डेकोरेट कर लिए, दिए कलश, अभी नवरात्रि आने वाले हैं तो कलश आप डेकोरेट कीजिए, है ना? फिर करवा चौथ आएगी तो आप थाली हो गई करवा चौथ की, जो लोटा होता है वो, जो कलश होता है वो, और जो छलनी होती है, आप मार्केट में डेकोरेट की हुई थाली, कलश और ये छलनी लेने जाओगे, आपको बहुत ज़्यादा प्राइस मिलेगा और घर पे आप बहुत सस्ते में ये सब कुछ चीज़ें बना सकते हो। इसकी वीडियो भी मुझे बनानी है। और कलश आप नवरात्रि स्थापना वाला कलश आप डेकोरेट कीजिए, ठीक है? दिवाली के दिए आप डेकोरेट कर सकते हैं। जो लोग ज़रूरतमंद है ना, उनसे सिंपल वाले दिए खरीदिए और कलर करके, और आप दिए, डेकोरेटिव दिए बना सकते हो, कैंडल्स घर पे बना सकते हो, थाली घर पे बना सकते हो पूजा की, टी लाइट्स आप बना सकते हो, वाटर कैंडल्स आप बना सकते हो, घर को तोरण आप बना सकते हो, घर के आसपास कोई अशोक के या आम के पेड़ है तो आप तोरण बना सकते हो, आप रंगोली बना सकते हो, जो वो रखने वाली रंगोली होती है ना, वैसी नहीं, कलर वाली नहीं करी, जिसको आप कहीं पे भी उठा के रख दो, वो वाली रंगोली भी मैंने आप लोगों से पिछले 2 साल पहले शायद कुछ शेयर की होगी, 1 या 1.5 साल पहले शेयर की थी, तो वो आप अपने हाथों से बना सकते हो। सामान आप ले आइए, उसी सामान से आपकी इतनी सारी चीज़ें बन जाएंगी ना, इतनी सारी चीज़ें बन जाएंगी कि मैं बता नहीं सकती। और वही चीज़ें अगर आप बाहर से लाओगे तो आपको दुगने तिगने चौगने दामों में मिलेगी, है ना? तो आप जितना हो सके अपने हाथों से कीजिए, मिठाई है अपने हाथों से बनाइए, और जो दिवाली के पकवान है वो अपने हाथों से बनाइए, नमकीन बनाइए, बाहर की नमकीन और घर पे बनी नमकीन का आप फ़र्क देख ही लेंगे, है ना? तो ये सब कुछ अपने हाथों से करोगे तो त्योहारी फीलिंग भी आएगी और मज़ा भी आएगा, है ना? और अगर आप में कुछ हुनर है, कपड़े-वपड़े अगर आप सिलाई वगैरह जानते हो तो घर पे आप कर सकते हो, अपने आप कपड़े खुद डिज़ाइन कर सकते हो। प्लस एक चीज़ और बोलूँगी, अगर कोई खरीदना नहीं चाहता है बहुत ज़्यादा महँगे कपड़े, तो आप हमारी अलमारी में अगर हम देखेंगे ना, हमारी वार्डरोब में इतने इतने कपड़े मिल जाते हैं, मैं अपना खुद का बता रही हूँ कि ऐसी कई चीज़ें होती हैं जो हम पहनना छोड़ चुके होते हैं। तो हर चीज़ को मिक्स एंड मैच कर लीजिए। किसी कुर्ते में कोई कभी स्कर्ट दूसरे कलर का डाल लीजिए, दुपट्टा और स्कर्ट एक जैसा ले लिया, कुर्ता दूसरा ले लिया, किसी की सलवार और दुपट्टा कहीं और मिक्स एंड मैच कर ली, कोई स्कर्ट है हैवी तो आपने शर्ट पहन लिया। ये सब कुछ मैंने वीडियोज़ पहले बना रखी हैं, आप वो वीडियोज़ जाके चेक कर सकते हो। तो ऐसे करके मिक्स एंड मैच कर सकते हो। एक और चीज़ मैं बताती हूँ, पहले हम लोग ना सूट भी अपना खूब हैवी कर लेते थे, सिंपल कपड़ा लाते थे, मम्मी बनाया करती थी सूट, और फिर हम फैब्रिक वाली ग्लू और स्टोन और लाके हम अपने सूट डिज़ाइन कर लेते थे। या फिर कोई तारे होते हैं ना, जो सलमा सितारे टाइप कुछ होते हैं ना, ये जो लग रहे हैं, हाँ ऐसे ही छोटे छोटे हैं ये तो ऐसे बड़े भी हुआ करते थे। तो मैंने और मेरी सिस्टर ने अपने हाथों से सिल के पूरा सूट इतना झमझम चमचमाता हुआ कर लिया था। तो प्लेन साड़ी लाई, ऐसे ही आप कर सकते हो, प्लेन साड़ी लेके आए, उसमें अच्छी सी लेस लगा ली, उसमें कुछ बीच में भी वर्क कर लिया, सिलाई कढ़ाई कुछ आती है, चिपकाने का बहुत ईजी होता है काम, ठीक है। फैब्रिक ग्लू लेके आए, उसमें स्टोन वगैरह चिपका लिए, तो आप सिंपल सी एक 250-300 की साड़ी को 1000 की साड़ी भी बना सकते हो। बस थोड़ी सी मेहनत लगेगी, लेकिन लगता बहुत अच्छा है ये काम करने, अगर कोई इंटरेस्टेड हो तो। जैसे कि मुझे तो इन कामों में काफ़ी इंटरेस्ट है, तो आप ऐसे करके भी अपनी बचत जो है ना वो कर सकते हो। कपड़ों को मिक्स एंड मैच कर लीजिए, तो वो पुराने कपड़े भी आपके नए लगने लगेंगे, तो इस तरीके से भी आपकी बचत जो है वो हो जाएगी। एक चीज़ और मैं बताना चाहूँगी, देखो दिवाली पे कई लोगों को बोनस वगैरह भी मिलता है, तो उस बोनस का भी आपको सही इस्तेमाल करना है, अगर बोनस मिलता है तो। ठीक है, आपको बोनस मिला, कई बार हम छोटी मोटी चीज़ें ले लेते हैं या कपड़े ले लिए उससे, ऐसे कर लिए, ऐसा नहीं करना है। आपको कुछ अपने घर के लिए बड़ी चीज़ बनानी है जो आपको वर्षों तक साथ दे। जैसे कि पहले के ज़माने में तो यही हुआ करता था कि बोनस वोनस मिलता था तो जो घर वाले कभी वॉशिंग मशीन ले ली, कभी फ्रिज ले लिया, कभी टीवी ले लिया, ऐसे। आजकल तो सबके घरों में ये सब चीज़ें होती है, लेकिन फिर भी आपके घर में जिस चीज़ की ज़रूरत है ना, बोनस वोनस अगर आपको मिलता है तो आपको एक बढ़िया एक ठोस चीज़ लेनी है, आपको ये छोटी मोटी चीज़ों पे वेस्ट नहीं करना चाहिए, ठीक है। और बहुत ज़रूरी बात कि मार्केट में जाके आपको अपने ऊपर कंट्रोल रखना आना चाहिए। कंट्रोल आप अपने ऊपर आप स्वयं ही कर सकते हो, आप पर कोई और आपको राय नहीं दे सकता है। मार्केट में जो चीज़ें आपको दिखती है, हमारा मन तो ऐसा है कि भाई मन तो चंचल होता है, तो ये चीज़ भी ले लूँ, वो चीज़ भी ले लूँ, ऐसा होता है। उस पर आपको कंट्रोल रखना है, जो चीज़ ज़रूरी है वही लेनी है। कई बार क्या होता है कि हम शॉपिंग करने के लिए निकलते हैं और हमें लेनी कुछ और चीज़ें ही होती है, लेकिन उससे पहले ही हमें कई ऐसी छोटी मोटी चीज़ें दिख जाती हैं जो हमारे लिए बहुत ज़रूरी नहीं होती हैं, गैर ज़रूरी होती है, तो हम उसमें पैसा खर्च कर देते हैं, तो हमारी जो ज़रूरी चीज़ है वो नहीं आती है। तो मन पे कंट्रोल रखना हमारे खुद के बात है, तो अपने मन पे कंट्रोल रखिए, और जो चीज़ ज़रूरी है वही चीज़
है ना हमें लेनी है, और छोटी मोटी चीज़ों में अपने पैसे को ज़ाया नहीं करना है। जो चीज़ चाहिए, जिस एम से आप निकले हैं कि आज मार्केट में जो शॉपिंग हम करेंगे तो ये चीज़ लानी है, तो उसी एम को, उसी लक्ष्य को पूरा कीजिए। ऐसा नहीं कि उसके निकले तो कुछ और चीज़ लेने थे और ले कुछ और ही चीज़ आ गए, तो फिर डबल खर्चा हो जाएगा आपका। सो गाइज़, मैंने मेन पॉइंट्स बता दिए हैं, और उसके बावजूद भी वीडियो काफ़ी लेंदी मेरे ख्याल से हो गया होगा। बोलती हूँ तब मैं बहुत ज़्यादा बोल जाती हूँ इसलिए। और ये सारी कुछ चीज़ें मैं पहले भी हर बजट की वीडियोज़ में बताती आई हूँ। पहले भी मैंने ये वीडियो बनाई है, लेकिन अब काफ़ी पिछली वीडियोज़ में मेरी रिक्वेस्ट आई थी कि प्लीज़ बना दीजिए, फेस्टिव सीजन आने वाला है, प्लीज़ बना दीजिए वीडियो। तो फिर मैंने वापस से मैंने कहा चलो एक बार आप लोगों में से कुछ लोग बोल रहे थे तो बना देती हूँ, इसलिए, वरना मैं ये सब कुछ आपको बता चुकी हूँ। और अगर आप लोग चाहेंगे तो मैं बताऊंगी कि मैं इतनी सस्ती शॉपिंग कहाँ से करती हूँ, मेरी शॉपिंग जो है कितने की होती है। आप कई लोगों को तो यकीन भी नहीं होगा। देखो ये वाला कितने का है, या और भी जो मेरे सूट्स है, एक मेरा बहुत पसंद आया था ब्लू कलर का, वो उसका भी प्राइस बहुत लोगों ने पूछा था। अभी राखी वाले कपड़े भी सबने पूछा था कितने का है। अपनी सिस्टर, अपनी भाभी के लिए जो मैं लेके आई थी वो कितने का है, सब कुछ पूछा था। मेरी मोजड़ी जो होती है वो कितने की होती है, वो सब कुछ अगर आप लोग कहेंगे तो मैं बताऊंगी कि मैं कितने कितने का लेती हूँ। उसके बावजूद भी मैं इतना उनको पहन लूँ ना, उसके बाद भी वो खराब नहीं होती हैं। तो फिर मेरा ही उदाहरण ले लेना कि कोई ब्रांडेड चीज़ लेने की ज़रूरत नहीं होती है। तो मैं किसी एक वीडियो में बताऊंगी, क्योंकि उसमें भी अभी बताने लगी तो बहुत ज़्यादा लेंदी हो जाएगी, ठीक है। प्लस मेरे पास एक रिक्वेस्ट थी किचन ऑर्गेनाइजेशन की, नॉन मॉड्यूलर किचन ऑर्गेनाइजेशन की। कुछ ऐसी चीज़ें बता दूंगी जो सिर्फ 1000 के अंदर होगी, 500 के अंदर होगी, 600 के अंदर होंगी, ठीक है। और अभी कुछ ऑफर्स भी हुए तो कम भी हो सकता है आपको, और ज़्यादा कोई स्पॉन्सर वीडियो नहीं होगी वो, सिर्फ जो लोग रिक्वेस्ट कर रहे हैं मुझसे काफ़ी टाइम से कि कुछ ऐसी सस्ते में हमें अपने किचन को, नॉन मॉड्यूलर किचन को ऑर्गेनाइज करने के लिए, डेकोरेट करने के लिए कुछ चीज़ें बता दीजिए। मैंने खुद ने अपनी किचन बिल्कुल सिंपल सी कर रखी है, बहुत कम दाम पे जो है ना आप अपनी किचन को डेकोरेट कर सकते हो, बहुत कम। किसी की किचन में शेल्फ नहीं होती है, तो वो सारी रिक्वेस्ट मेरे पास आई हुई हैं। तो एक वीडियो मैं बना दूंगी जिसमें सिर्फ आपको 1000 के अंदर सब कुछ हो जाएगा। 200 रुपये की, 400 रुपये की, 500 रुपये की कुछ ऐसी कुछ चीज़ें होंगी, और आपकी किचन जो है वो ऑर्गेनाइज हो जाएगी। तो चलिए अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, लव यू ऑल, थैंक्स फॉर वॉचिंग।